दिसंबर की ठठराती हुई रात थी। स्ट्रीट लाइट भी कदरे गहरे कुर के बाइस मध्यम नज़र आ रही थी। रात के 12 बजे का वक्त था। आज मैं 20 साल का हो चुका हूँ और अपने आबाई शहर टेक्सला में दादाजी के पास छुट्टियाँ गुजारने आया था। इस बार काफ़ी लंबा अरसा लगा, गालिबन 7 साल का तवील अरसा। वजह मेरी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफियत थी। बात हो रही थी दिसंबर की रात की। मैं अपने लिहाफ में घुसा नावल पढ़ रहा था और दादाजी रेडियो पर पुरानी गज़लें सुन रहे थे। पुरानी गज़लों का शौक़ आज भी दादाजी में कायम और दायम था। घर में मेरे और दादाजी के अलावा चचा और चच्ची और उनके 2 बच्चे भी थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, फिर किसी ने पे दर पे दरवाजे को हाथ से बजाया। सर्दी की वीरान रात में ऐसे दरवाजे का बजना अजीब था। अकबर चचा भी उठ चुके थे। उन्होंने दादाजी को सहन में रुकने का इशारा करते हुए खुद आगे बढ़े। अकबर चचा ने रौबदार आवाज़ में कहा, कौन है? मैं हूँ अकबर भाई, अज़ीज़। अज़ीज़, इतनी रात को खैरियत? अज़ीज़ ने रंधी हुई आवाज़ में कहा, माई राफ़ी मर गई। कब? कैसे? दादाजी ने बुलंद आवाज़ से पूछा। बस इतना पता है, रात वो घर नहीं पहुंची। सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी और वो घंटों बाहर कहीं बैठी रही। अकबर चचा कमरे में गए, इत्तला दी और ख़ुद भी अज़ीज़ साहब के साथ चले गए। दादाजी की आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरने लगे। मैंने इन्हें पानी दिया। इतने में चच्ची भी आ गई और दादाजी को दिलासा देने लगी। मैंने दादा से पूछा, दादा ये माई राफ़ी वही है ना जो आने जाने वालों से 1 रुपया मांगा करती थी? लेकिन सारा मोहल्ला उससे इतनी मोहब्बत क्यों करता है? दादा ने एक लंबी सांस ली और कहा, राफ़ी मैडम आबिद साहब की बेटी थी। शादी के 15 साल के बाद आबिद साहब के यहाँ राफ़िया पैदा हुई। आबिद साहब और उनकी मिसेस प्यार से उसे राफ़ी कहते थे। आबिद साहब के यहाँ माल और दौलत की कोई कमी न थी। राफ़िया को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा और राफ़िया बीबी डॉक्टर बनकर वतन लौटी। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब राफ़िया मैडम गाड़ी से उतरी। चांदी जैसी उनकी रंगत, लांबा कद, कुदरती सुनहरी बाल। आबिद साहब और उनकी मिसेस की खुशी की कोई इंतहा न थी। राफ़िया के घर लौटते ही एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया। इस रात आबिद साहब के बड़े भाई ने अपने बेटे के लिए राफ़िया का रिश्ता मांगा, लेकिन राफ़िया ने माँ बाप को ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी उसका शादी का कोई इरादा नहीं, वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है। आबिद साहब बेटी की किसी बात को इनकार ना करते थे, इकलौती औलाद जो थी। और फिर राफ़िया ने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया और कई डॉक्टर्स को जॉब दी। उनमें एक डॉक्टर अरसलान भी थे। राफ़िया उनकी सलाहियतों से मुतासिर थी। उसने एक दिन राफ़िया बीबी को प्रपोज़ किया और बस वहाँ से उनके आजमाइश के दिन शुरू हुए। अरसलान एक मुतवज़ घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर आबिद साहब ने हाँ कर दी। शादी को 6 माह ना हुए कि आबिद साहब का इंतकाल हो गया और उनकी मिसेस उनके गम में 1 माह बाद ही इस दार फ़ानी से कूच कर गई। पेदर पे गमों की वजह से राफ़िया टूट सी गई थी। उसने अपने अब्बू के बिजनेस और अस्पताल की सारी जिम्मेदारी अरसलान को सौंप दी और अरसलान ने मौका गनीमत जानकर कोठी और तमाम जायदाद धोखे से राफ़िया के दस्तखत करवा कर अपने नाम कर ली और अपनी कज़न से शादी करके राफ़िया बीबी को तलाक दे दी। ये गम राफ़िया बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। इतने साल वो हीर के घर रही जो उनके घर की मुलाजमा थी। राफ़िया बीबी के पास सब कुछ था, मगर किस्मत का खाना खाली हो तो कोई क्या कर सकता है। दादाजी आपको ये सब कैसे पता चला? मैं आबिद साहब का ड्राइवर था। इतने में नमाज फजर की अजान हुई और दादा मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।